Hello and namaskar my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड, डिवाइन एंड यूनिवर्स से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। जो भी जीवन में आपका लक्ष्य है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस है, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए। ऐसी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या वाइब्रेशंस आपके जीवन में या आपके लव्ड वंस के जीवन में ना रहें। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उस प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करेंगे। लेट्स सी। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पर बनाए रखें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला कार्ड देखते हैं जो आपके लिए एज ए गाइडेंस निकल के आ रहा है। दैट इज द व्हील। द व्हील का कार्ड दोस्तों यहाँ पे निकल के आया आपके लिए। बहुत ही बेहतरीन ऊर्जा के साथ इसकी शुरुआत हुई यहाँ पे। इसी के साथ दूसरा कार्ड देखेंगे आपका एज अ गाइडेंस जो निकल के आया आपके लिए। दैट इज द मजिशियन। द मजिशियन का कार्ड दोस्तों आपके लिए निकल के आया है सेकंड कार्ड में। और इसी के साथ हम देखेंगे जो थर्ड कार्ड आपके लिए एज अ गाइडेंस निकल के आ रहा है। दैट इज यूनिटी। ओके, सो यूनिटी का भी कार्ड यहाँ पे निकल के आया है दोस्तों। और यहाँ पे कुछ छुपी ऊर्जाएं भी मैं पढ़ सकता हूँ, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और एक बार जो फाइनल कार्ड है वो डेक के बिल्कुल नीचे से, बॉटम ऑफ द डेक से लेंगे, देखेंगे यहाँ पे जो यूनिवर्स का जो फाइनल संदेश है वो आपके लिए क्या रहने वाला है। लेट्स सी फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, द वर्ल्ड। तो स्टार्टिंग द व्हील के कार्ड से हुई है दोस्तों और एंड में द वर्ल्ड आया है। बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा, ज़बरदस्त एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर सकता हूँ आपकी ज़िंदगी के लिए दोस्तों। खासकर जो संदेश आपके लिए डिवाइन की तरफ से निकल के आया है, जो छुपी हुई ऊर्जा मैं यहाँ पे पढ़ सकता हूँ आपके लिए, वो यही है कि जैसे डिवाइन ने आपके लिए एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया हो, एक महा फैसला कर दिया हो कि ये जो भी आपके विरोधी है, जो भी हेटर्स है, जो भी समाज में ये जो भी लोग हैं आपके, जो अंदर आपसे शत्रुता की भावना रखते हैं, ईर्ष्या द्वेष रखते हैं और जो आपको जज करने का प्रयास करते रहते हैं, हमेशा सोसाइटी में जज करके आपके खिलाफ तंज कसते हैं, कोई ना कोई बात सुनाते हैं, आपको ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा समझते हैं, जबकि ये रत्ती भर भी इनके पास बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है कि दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कोई कैसे अपनी ज़िंदगी जी रहा है, इनको कुछ आइडिया नहीं है। सिर्फ झूठे तौर पे एक झूठे न्यायाधीश बन के समाज में ऐसे बैठते हैं जैसे लगता है कि सब इन्हीं की बातें सुनने के लिए बैठे हैं, कौन कैसा है बस इन्हीं से सब पूछने के लिए बैठे हैं। और ये जिसके बारे में जो गाएंगे वो ही सब मानेंगे कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा है, तो इससे हमें कोई बात व्यवहार, कोई संबंध नहीं रखते, इसको अपने पास नहीं बिठाना है। और ये जिसका गुणगान करेंगे, जो इनके सामने नतमस्तक होकर झुक के चलता है, जो इनकी जी हुजूरी बजाता है, इनको सैल्यूट ठोकता है, उसका ये गुणगान गा देंगे और उसके जीवन में सुख ही सुख, लोगों की तादाद, ग्रुप बना रहेगा, उसके जीवन में अच्छा ही अच्छा सब कुछ होता रहेगा। ये अपने आप को इस तरीके से सोचते हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों को अपने अंदर किसी तरीके का जैसे गॉड कॉम्प्लेक्स है।
वो कह सकते हैं आप। ये लोग जो है इस समय मैं देख सकता हूँ इनकी ऊर्जा पहले तो बहुत नकारात्मक हावी होते हुए दिख रही थी, लेकिन आज के समय में मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ कि इस स्प्रेड के द्वारा साफ पता चल रहा है कि इस समय जो ये न्यायाधीश बनकर बैठते थे, जज बन के बैठते थे दूसरों के कैरेक्टर के, दूसरों की ज़िंदगी के, आज एक खुद घसीट कर जैसे कटघरे में ला के खड़े किए जा रहे हैं। ये मैं यहाँ पे साफ देख सकता हूँ। खुद आज अपनी करनी का, अपने ही किए हुए कर्मों का यहाँ पे जवाब देना पड़ रहा है। जीवन में ऐसे मोड़, ऐसी परिस्थितियाँ बन रही है कि लोग इनका कॉलर पकड़ के पूछ रहे हैं कि ऐसा किया ही क्यों तुमने, ऐसा क्यों किया किसी के साथ, किसी सच्चे नियत रखने वाले इंसान के साथ गलत क्यों किया। इस तरीके से इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं और इज्जत तो इनकी धूल में मिल चुकी है, यहाँ पे साफ दिख रहा है मुझे। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आपके लिए भी बहुत सारी गहरी गाइडेंस है जो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे शुरुआत करते हैं पहले कार्ड से। और सबसे बड़ी बात, शुरुआत करने से पहले एक बड़ी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ये जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, जिनकी ऊर्जा यहाँ पे महसूस हुई है, कि जो भी लोग हैं जो पूरी सच्चाई जाने बगैर आपको गलत ठहराते रहे हैं, आपको समाज में गलत साबित करते रहे हैं, आपके नाम को बदनाम करने की कोशिश की इन्होंने अपने किसी जलन के कारण, अब जो परिस्थितियां हैं इस समय इनसे ही जवाब मांगने के लिए बन रही हैं, इनको ही मजबूर कर रही हैं कटघरे में खड़े होकर जवाब देने के लिए कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। इस समय यहाँ पे मैं देख सकता हूँ पहला कार्ड, जैसे कि यहाँ पे है द व्हील का कार्ड, और ये कार्ड इसके द्वारा डिवाइन यही बताना चाह रहे हैं कि समय का जो पहिया है दोस्तों, जो भाग्य का पहिया है, अब एक बहुत बड़ा यहाँ पे मोड़ ले चुका है। जो परिस्थिति लंबे समय से आपके खिलाफ कहीं ना कहीं जाती हुई दिखाई दे रही थी, उसमें अचानक से बदलाव आता हुआ दिख रहा है कि जो कोई भी लोग हैं जिन्होंने खुद को सही और आपको गलत मानकर पहले ही कहीं ना कहीं फैसला सुना दिया था समाज में, इन्होंने शायद ये सोचा था कि इनकी कही हुई बात ही अंतिम सच बन जाएगी, लोग इन्हीं की बात मानेंगे, इन्हीं की बात पे विश्वास करेंगे। लेकिन ये भूल गए कि समय जो है हर कहानी का दूसरा पहलू भी सामने ले ही आता है। और अब हम देख सकते हैं कि वही घटनाएं एक नए रूप में लौटती हुई दिखाई दे रही हैं निकट भविष्य में इनकी ज़िंदगी में। जो बातें इनके द्वारा दबा दी गई थी इन हेटर्स के द्वारा, वो खुल के सामने आती हुई दिख रही हैं समाज में। और जिन सवालों को नज़रअंदाज किया गया था आपको जज करने के लिए, उनके जवाब जो है अब सामने आ सकते हैं। इसलिए कार्ड एक बहुत बड़ा संदेश ये दे रहा है आपके बारे में कि अब जो भाग्य का जो पहिया है दोस्तों, केवल घूम ही नहीं रहा है बल्कि अधूरी कहानी को सही दिशा में लेके भी जा रहा है। और जिन्होंने आपके हालात देखकर आपको कमज़ोर समझा था, उन्हें अब एक बात तो समझ आएगी कि समय जो है शांत ज़रूर रहता है, लेकिन अन्याय का हिसाब कभी भूलता नहीं है। हर एक चीज़ का लेखा जोखा हमेशा यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में मौजूद रहता है और समय आने पर उसको चुकाना भी पड़ता है। ये इनको समझ में आ रही है। इसी के साथ दूसरा द मैजिशियन का कार्ड है दोस्तों। यहाँ पे जो डिवाइन है ये आपकी ऊर्जा के बारे में बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपके पास अपनी सच्चाई को सामने रखने की जो शक्ति है वो पहले से ही मौजूद थी। गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने की जो शक्ति है वो पहले से ही आपके अंदर थी, लेकिन शायद सही समय जो है अभी आया है उसको सबके सामने दिखाने का, उसको बेबाकी से सबके सामने रखने का जो समय है वो अभी का दिखा रहा है। आपको बार बार खुद को साबित करने की ज़रूरत महसूस हुई पहले कि आपको आवाज़ उठानी चाहिए, आपको बोलना चाहिए ताकि लोग समझ सकें कि आप सही हैं। और ये जो भी ये विरोधी हैं, जो हेटर्स हैं, जो आपको समाज में जज करने की कोशिश कर रहे हैं, र्यूमर्स फैला रहे हैं, दूसरों के मन में आपके प्रति मतभेद पैदा करवा रहे हैं, वो चीज़ें तभी मिट सकती हैं जब आप आवाज़ उठाएंगे, आप इनका विरोध करेंगे। आपको ऐसा ज़रूर महसूस हुआ होगा। और कहीं ना कहीं आपकी शांति को इन लोगों ने, उस समय की शांति को इन्होंने कमज़ोरी समझा, जबकि आप उस समय इनको बस परख रहे थे कि ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप दिमाग से इनके सारे जो चाल हैं, जो सारे इनके षड्यंत्र हैं, उसको ख़त्म कर पाएँ। और ये जो है आपकी सरलता को अपने हिसाब से ये मोड़ने की कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे उस समय। लेकिन अब आपकी बातों में पहले से अधिक स्पष्टता यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। जो जीवन में आपने संघर्ष देखा इन लोगों की वजह से, उसकी वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा बड़प्पन आ चुका है, बहुत ज़्यादा समझदारी है पहले से। और ये कार्ड ये बता रहा है कि अब आपकी परिस्थितियाँ जो है आपके हाथ में वापस आती हुई दिख रही हैं। कोई सही प्रमाण, सही शब्द, सही व्यक्ति या कोई सही अवसर जो है आपकी स्थिति को
बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभाता हुआ दिख रहा है। तो ज़रूर अपने कान और आँख खुले रखिएगा, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि डिवाइन आपको इन्हीं माध्यम के थ्रू ज़रूर एक संकेत का एहसास दिलाएंगे जहाँ पे आपकी जीत का बिगुल बजता हुआ दिख रहा है। ये जो भी लोग हैं, जो भी ये हेटर से विरोधी हैं, इन्होंने अपनी ही बनाई हुई कहानी को सच की तरह दिखाया, ऐसा भ्रम फैलाया लोगों के सामने, और अब इनकी ही जो कहानी है उसमें छिपी कमियां जो है यहाँ पे सामने आती हुई दिख रही हैं। क्योंकि जो नकारात्मक ऊर्जा से लैस जो व्यक्ति होते हैं, जब ये कोई कर्म करते हैं, नकारात्मक कर्म करते हैं किसी के प्रति, तो जो गलत करने वाला व्यक्ति होता है, जो चोर होता है, वो कोई ना कोई सबूत भी जरूर छोड़ता है दोस्तों, जहाँ से उसकी जो सारे राज है उसका पर्दा भी फाश हो जाता है। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ जो आपकी सबसे बड़ी शक्ति है वो क्रोध या बदले की भावना या प्रतिक्रिया देने की शक्ति नहीं है, वो आपकी सबसे बड़ी शक्ति नहीं है, बल्कि आपका साफ मन और जो स्पष्ट सच बोलने की जो क्षमता है वो ही आपकी शक्ति है। आपको किसी के सामने ऊंची आवाज़ में खुद को सही साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे इनको चीखने चिल्लाने की ज़रूरत पड़ती है अपनी बात रखने के लिए समाज में, इन विरोधियों को। सच जब सही समय पर सामने आता है ना दोस्तों, तो आसानी से बोले हुए शब्द भी एक बहुत बड़ा असर, बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं दूसरों पे, समाज पे, और लोगों की पोल पट्टी एक सेकंड में खुल सकती है। इसीलिए यहाँ पे ईश्वर का बहुत बड़ा आपको गाइडेंस है यहाँ पे। इसी के साथ डिवाइन यहाँ पे आपके लिए तीसरा कार्ड लेकर आए हैं, यूनिटी का कार्ड। और ये जो कार्ड है इस रीडिंग में बहुत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया है। इसमें जो है, जो अनुभवी लोग हैं, जो सही सलाह है और जो निष्पक्ष सोच है, उसकी ऊर्जा यहाँ पे नज़र आ रही है। जो लोग अब तक कहीं ना कहीं खुद ही सवाल पूछ रहे थे आपके सामने, आपको कटघरे में खड़ा करके आपको ऐसा महसूस कराने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे कि आप कोई क्रिमिनल है, जैसे आपने कितना बड़ा कोई पाप कर दिया हो, जबकि बात कुछ थी ही नहीं। खुद ही जो है जवाब बनाने की कोशिश कर रहे थे, आपको हर एक कदम पे आपको और दलदल में फंसाने की साजिश कर रहे थे, खुद ही फैसला सुना रहे थे। अब इन्हें जो है किसी बड़ी व्यवस्था या समझदार लोगों के सामने अपनी बात रखनी पड़ सकती है। इनको ही बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ सकता है, इनको अपने ही कैरेक्टर को साबित करना पड़ सकता है कि ये गलत नहीं है, ये इनको साबित करना पड़ सकता है। और यहाँ पे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब केवल एक तरफ की कहानी नहीं सुनी जाएगी, हर बात को गहराई से देखा जाएगा और सही गलत को समझने की जो कोशिश है वो की जाएगी। यहाँ पे मैं ये भी देख सकता हूँ कि आपके जीवन में कोई अनुभवी व्यक्ति, मार्गदर्शक या न्यायपूर्ण सोच रखने वाला कोई इंसान है जो सामने आ सकता है आपके सपोर्ट में। उनकी जो सलाह है आपके लिए एक बंद दरवाजे की चाबी बन सकती है। और ये कार्ड दोस्तों ये भी कह रहा है कि अकेले ही सब कुछ सहने का समय, जो आप अकेले ही जीवन में संघर्ष का बोझ अपने सर पे लिए घूम रहे थे, वो समय समाप्त होता हुआ दिख रहा है धीरे धीरे। सही लोग जो है आपकी स्थिति को समझ सकते हैं, और जहाँ पहले आपकी आवाज़ कहीं ना कहीं दबाई गई थी, वहीं अब आपकी बात को महत्व मिलता हुआ दिख रहा है। ये जो भी विरोधी, आपके जो भी हेटर्स हैं, इन्होंने दूसरों पर उंगली उठाकर खुद को, आपके ऊपर उंगली उठाकर खुद को न्यायाधीश समझ लिया था, साबित करने की कोशिश की थी समाज में कि इनका ही फैसला सबसे सही होता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं इनसे ही पूछा इस समय जा रहा है कि इन्होंने जो कहा, जो किया, उसका आधार क्या था। आज ये ही सवालों के कटघरे में खड़े हुए हैं समाज में। इनसे यूनिवर्स भी पूछ रहा है कि इन्होंने बार बार इनको इनके अतीत का जो कर्मों का जो जाल है उसको बार बार इनकी आंखों के सामने यहाँ पे कर्म घुमा रहा है, इनको दिखा रहा है कि इन्होंने ये सब जो किया वो क्यों किया। तो ये सिर्फ और सिर्फ समाज के ही कटघरे में नहीं खड़े हैं, बल्कि ये यूनिवर्स के कर्मा के भी कटघरे में खड़े हैं, जहाँ इनको अपने किए हुए के बारे में जवाब देना इस समय पड़ रहा है। इसी के साथ चौथा कार्ड जो फाइनल कंक्लूसिव कार्ड है दोस्तों इस रीडिंग का, द वर्ल्ड। ये इस रीडिंग का बहुत शक्तिशाली संदेश, अंतिम संदेश आप कह सकते हैं इसको। और ये कार्ड किसी लंबे और कठिन अध्याय के पूरा होने की ऊर्जा साथ में लेकर आया है। आपने जिस परिस्थिति में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ समझा है, और कई बार बिना जवाब दिए आगे भी बढ़ना पड़ा आपको, अब उसका जो अंतिम अर्थ है वो आपके सामने आता हुआ दिख रहा है कि ये सब जो कुछ भी आपके जीवन में जो पीड़ा का समय आया, दर्द आया, अपमान आया, धोखा आया, ये सब क्यों आया, ये आपको आगे आने वाले निकट भविष्य में बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ में आने वाला है। और किसने पीछे क्या चाल चली वो भी आपके सामने और खुल के सामने आ जाएगा।
यहाँ जीत जो है केवल किसी व्यक्ति के हारने की नहीं दिखा रहा है, ये ऊर्जा है। असली जीत तो यही है दोस्तों कि आपकी आत्मा उस बोझ से इस समय बाहर निकलती हुई दिख रही है जिसे दूसरों के गलत फैसलों ने आपके ऊपर रख दिया था, बोझ बना दिया था। ये जो भी लोग हैं आपको जो कटघरे में खड़ा देखकर एक समय पे संतुष्ट होते थे, बहुत ही खुशी होती थी इनको, समय जो है अब उनके सामने कुछ ऐसे सवाल रख सकता है जिनसे ये खुद नहीं बच पाएंगे, सर पे पाँव रख के भागेंगे जब इन्हें कटघरे में खड़ा किया जाएगा। इनके जो शब्द हैं, इनके जो फैसले हैं और इनके जो पुराने व्यवहार है इनका, अब इन्हीं के सामने आईने की तरह खड़ा होता हुआ दिख रहा है, जो इन्हीं से सवाल पूछ रहा है कि अगर तुम उसे जज कर रहे थे तो ये खुद क्या है, खुद कितने गिरे हुए हैं, ये इनको इस समय इनका ही मन आईने के रूप में दिखाता हुआ यहाँ पे महसूस हो रहा है मुझे। और द वर्ल्ड का कार्ड दोस्तों ये भी कह रहा है कि एक चक्र जो है कर्म का वो पूरा हो रहा है यहाँ पे। अब आपको बार बार जो है पीछे देखकर अपनी सच्चाई साबित करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आगे का जो रास्ता आपके लिए प्रशस्त कर रहे हैं डिवाइन, वो अधिक साफ, हल्का और सम्मान से भरा रहेगा आपके जीवन में। और ये कार्ड एक बहुत गहरा संदेश भी आपके लिए छोड़ रहा है दोस्तों कि जिस कहानी में आपको गलत समझ लिया गया था, उसका जो अंतिम पन्ना है वो अभी लिखा जाना बाकी है, उसको अंत मत समझिएगा। समय जो है खुद इस समय हम देख सकते हैं कि कलम उठाकर वो सच इस समय आपके लिए लिख रहे हैं जिसे लंबे समय तक दबाया गया था, समाज की नज़रों से छुपाया गया था। और इन सारे कार्ड्स की ऊर्जा दोस्तों जो मिलकर है यही बात बता रही है कि समय इस समय बदलता हुआ दिख रहा है, आपकी शक्ति जागृत हो रही है पहले से ज़्यादा, और सही समझ जो रखने वाले लोग हैं वो भी सामने आ रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं ऐसे दुष्ट और विरोधी लोगों के अगेंस्ट में। और जो पुराना अध्याय आपके जीवन का वो अंतिम पड़ाव पे यहाँ दिख रहा है, आप पुराने अतीत से मुक्त होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। और ये जो भी लोग हैं जो बिना सच्चाई जाने फैसले सुनाते रहे हैं ना, अब ये परिस्थितियाँ, इनकी ही परिस्थितियाँ इनको सवाल के घेरे में डालती हुई दिख रही है। और आपको किसी भी प्रकार से किसी भी नकारात्मक या बदले की ऊर्जा में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस रीडिंग में आपका काम इस चीज़ के ऊपर ध्यान केंद्रित करना नहीं है। ये कटघरे में खड़ा करने का काम है, ये खुद ब खुद डिवाइन अपनी तरफ से संभाल रहे हैं ताकि आपके हाथ इन लोगों को सज़ा देने में गंदे ना हो। और आपका काम सिर्फ़ और सिर्फ सच्चाई के साथ स्थिरता बनाए रखना है, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है, जो डिवाइन ने आपके लिए उन्नति का रास्ता तय किया है। और सच जो है अपने आप धीरे धीरे सामने आएगा और अपने साथ हर छिपे हुए प्रश्न का उत्तर भी लेके आएगा। इसी के साथ दोस्तों कुछ नेम इनिशियल्स भी यहाँ देख लेते हैं जो इस रीडिंग पे लागू हो सकते हैं। ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहला अक्षर, आपके नाम का पहला अक्षर, या फिर जिस परिस्थिति या जिन लोगों की हमने यहाँ पे बात की है उनके नाम के पहले अक्षर से मैच खा सकती है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आपसे मैच करते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे कुछ एज अ गाइडेंस ये इनिशियल्स आ रहे हैं। लेट्स सी, यू एन क्यू के डी जे पी वी ओ एंड ई। सो दोस्तों ये थे नेम इनिशियल्स। कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर ये मैच करते हैं। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को जो आपने प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा इस चैनल पे। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।